हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर चैप्टर कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। लास्ट वीडियो में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में पढ़ा था और सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में शो करते हैं। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो 5,25,000 रुपये पड़े हैं, कंपनी इन 5,25,000 रुपयों का प्रयोग किन किन उद्देश्यों के लिए कर सकती है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो बैलेंस पड़ा हुआ है, कंपनी उस बैलेंस को अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकती है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ विशेष उद्देश्य हैं जिनके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़े हुए बैलेंस का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो कंपनी जब अपने शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करती है तो कंपनी के पास एक रिजर्व क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो वो स्पेशल उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है, कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कर सकती है। दूसरा, जब कंपनी अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करती है तो शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करते वक्त कई तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। किसी को हमें कमीशन पे करना पड़ सकता है, हो सकता है शेयर्स और डिबेंचर्स हमने डिस्काउंट पर इशू किया हो। इन सभी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमने शेयर्स इशू करते टाइम जो एक्सपेंसेस आए हैं उनको राइट ऑफ भी किया था। थर्ड पॉइंट है, जो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़ा हुआ है, कंपनी उन पैसों को शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू करने के लिए भी उनका प्रयोग कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के रिडक्शन के समय दिए जाने वाले प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर्स का भुगतान हम कंपनी के जीवन काल में नहीं करते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को हम कंपनी के जीवन काल में भुगतान कर सकते हैं। जब हम प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को भुगतान करते हैं, कई बार हम प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को प्रीमियम पर भुगतान करते हैं। मतलब अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है तो हमें 10 की बजाय अब 12 रुपये पे करने पड़ेंगे पेमेंट के समय। तो जो 2 रुपये हम फालतू पे कर रहे हैं वो हमारे लिए लॉस है। तो इस लॉस को हम राइट ऑफ कैसे कर सकते हैं? इस लॉस को हम राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट। फिफ्थ पॉइंट है, कई बार कंपनी मार्केट से अपने ही शेयर्स, अपने ही सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहती है। तो वो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? तो कंपनी के पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं, उन्हीं पैसों का प्रयोग कंपनी अपने ही शेयर्स और सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए कर सकती है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसको अच्छे से समझ के करना। शेयर्स को हम 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, इशू शेयर एट पर, इशू शेयर एट प्रीमियम। ये 2 केस हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो थर्ड केस है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। जब कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से कम पर इशू करती है तो उसी को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। कंपनी फेस वैल्यू से जितने रुपए कम पर शेयर्स को इशू करती है वो कहलाता है डिस्काउंट। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स को ही डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को उनकी सेवाओं के बदले इशू किए जाते हैं। इस चैप्टर में इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें नहीं करना है।